जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे 10,000 प्रश्नों के सीरीज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन है। अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस भी लेनिन ने ही तैयार किए थे। नेक्स्ट है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति बनाई थी। अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ये ट्रॉट्स्की ने किए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किया था। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को किससे संबंधित नहीं थे? तो ये राजा राम मोहन राय जो है संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल ये उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ये जनरल डायर इसके लिए जिम्मेदार है। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो भारतवर्ष से म्यांमार 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहित किस वर्ष किया था? तो ये 1919 ईस्वी में बंगाल विभाजन को प्रतिसंहित किया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस ईस्वी में हुई? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये 1911 तक बंगाल के अंतर्गत था। उसके बाद 1912 ईस्वी में अलग हो गया। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है दोस्तों? तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? ये होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा सभ्यता था। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे? तो मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास किया करते थे। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को ये जो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित का शुल्ब सूत्र से ये महत्वपूर्ण अंग है, जो कि ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद प्राचीन वेद है। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का ये आदि ग्रंथ ये सामवेद को कहा जाता है। और अगर जादू टोना की बात करें तो अथर्ववेद होगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़े दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता ऑप्शन है सेल्यूकस, चाणक्य, मनु। तो इसका सही आंसर होगा मनु। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्रीम भगवद गीता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 20, 16, 18, 11। तो पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण ये प्रकृति की उपासना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है, अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अष्टोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? तो भू राजस्व की दर 1/6 था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से ये एंशियंट भारत में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है उपनिषद पुस्तकें। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो ये यजुर्वेद जो है गद्य के रूप में भी रचित है। अगला है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की रचना किसे दी जाती थी? तो आदि काव्य की रचना ये रामायण की संज्ञा दी जाएगी। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो कि बंदरगाह हुआ करता था उस टाइम का, ये लोथल अभी गुजरात में स्थित है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और अंतिम शासक की बात करें तो घनानंद था, जो कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलेंगे। धन्यवाद।